नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम एलसीएम एचसीएफ की क्लास कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हमारा अगला लेक्चर है, तो आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं इस प्रश्न से। देखिए, ये है प्रश्न आज का ये पहला प्रश्न है ना। ये है पहला प्रश्न। ठीक, दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। मित्रों, जब कभी भी आपके प्रश्न में बड़ी से बड़ी की बात आ जाए, है ना, तो आप ये समझिएगा कि जो ये प्रश्न हमारे सामने आया हुआ है वह एचसीएफ का प्रश्न है, मासापा का प्रश्न है। यानी इस प्रश्न में एचसीएफ निकालने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एचसीएफ की बात हो रही है। कहा है कि जो 105, 1001 तथा 2436 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसका मतलब यह है मित्रों कि जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे का मतलब यह है कि इसका कोई कॉमन लेना है, कोई सब में कॉमन आएगा, ऐसा कुछ करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का प्रश्न करने के लिए आप पहले प्रश्न को लिखेंगे 105 और 1000 आपका एक है, और उसके बाद कितना है? 2436 है। ये आपको मिला है, ये आपके प्रश्न में है। तो बताया था मित्रों कि आप इसका क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कैसे करेंगे? इसको घटाएंगे साथ साथ में। यदि जब इसको घटाओगे तो 11 में से 5 गए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर से 9 में से एक घटाओगे, कितना आएगा? 896 आएगा। जरा इसको घटाओ। इसको जब घटाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप ये घटा करके लिखते थे मित्रों। जब आपको मैंने बताया था कि जब आप इस तरीकों को करके आते हैं यहाँ पर, तो आप सबसे छोटे डिफरेंस को लेते हैं। सबसे छोटा डिफरेंस क्या है आपका? 8, 9, 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 है। इसका मतलब इसको तो हमको लेना नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़े वाले को हमको लेना नहीं है, हमको छोटे वाले को लेना है ना। तो आप बताओ इसका क्या उत्तर आएगा? लगा के बताइए। अब देखिए, मैं इसका डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन से जाता हूँ मैं। ठीक है, आओ देखो, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? यदि 3 से तब कटता जब इसको सबको जोड़ करके वह 3 से कट जाता, यानी 9, 6, 15, 15, 8, 23 हो जाएगा। इसका मतलब है ये 3 से नहीं कटेगा। क्या 23 3 से कटेगा? कहोगे सर नहीं कटेगा। एक ऑप्शन गया। 11 से इसमें भाग दो, 11 8 88, एक आया, 16 बच गया। 16 भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है 11 से भी ये कटेगा नहीं, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब बोलो 2 बचा ना। 21 का देखो, 21 चौका कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। फिर 4 आएगा, यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये भी नहीं कट रहा, देखो ये भी नहीं कट रहा है। जब ये नहीं कट रहा है तो आपके पास कितने उत्तर हैं? केवल एक ये कट रहा है। यही है आपका आंसर। यही देखिए, केवल 7। कैसे देखो? 7 91 7, एक आएगा, 7 दूना 14, 5 बचेगा, 7 8 56, कट गया पूर्ण रूप से, इसलिए 7 इसका क्या हुआ? उत्तर हो गया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या को प्राप्त हो गई जिससे सब में भाग दोगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। वह संख्या क्या है मित्रों? 7 है। इसका मतलब है इसका जो मैंने एचसीएफ निकाला है वो कितना एचसीएफ आया है? 7 आया है। आपने ये ऑप्शन से देखा, यदि ये आपके ऑप्शन में ऑप्शन ना होता, ऐसे प्लेन प्रश्न आपको दिया जाता, तो आप इसका फैक्टर करके
एचसीएफ निकालते जिसको मैंने पहली क्लास में बताया है आपको। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 245 देख रहे हैं आप, यहाँ पर है 245, 245 और 1029, ये है 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है? 5। प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता है बच्चे? 5 बचता है। तो अब क्या करोगे आप? वही प्रश्न है। तो इसका मतलब है कि यदि 200 जो 45 मेरे पास है 245, इसमें मैं 5 को घटा दूं तो आ जाएगा 240, और जब 240 आएगा तो जो शेष बच रहा था 5 वो नहीं बचेगा, है ना, या पूर्ण रूप से कट जाएगा। फिर कहा कि 1029, ये 1029 है, प्रत्येक स्थिति में 5 बचता था तो 5 को मैं निकाल दूं, जब निकाल दूंगा तो 1024 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा 1024? अब 240 एक ऐसी संख्या है, 1024 एक ऐसी संख्या है जिसमें उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दोगे तो वह जो है पूर्ण रूप से कट जाएगा, अब शेषफल नहीं बचेगा। अब वह संख्या कैसे निकालोगे? अब वह संख्या निकालने के लिए हम इसका इसका क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं। अब इसको घटाओगे तो यहाँ पर आएगा 4, 12 में से 4 गए 8 होता है, 8 4 12 होता है। यहाँ पर बचा था 9, 9 में से 2 गए कितना हुआ? 7, यानी आया जो संख्या आई है वह 784 आई है। क्या आई है? 784 आई है। तो 784 का कोई आप फैक्टर करें, ठीक है। कैसे करोगे? देखो 784 का फैक्टर करते हैं, हम आपको फैक्टर करना बता देते हैं कैसे करोगे आप। ये देखिए, ये है 784 का फैक्टर करने चल रही है। यदि 2 से भाग देते तो 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 दूना 4। अब 2 से नहीं देना, 3 से 2 गए, 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे, 8 4 12 और 12 7 19, 19 3 से कटेगा नहीं, है ना, ये जो है 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है अब मुझे देना होगा भाग किससे? 4 से भाग देना होगा। 4 से भाग दोगे तो 4 एकरना में 4 होगा, बचेगा कितना? 3, 4 अठे 32 हो जाएगा, नहीं 4 अठे 32, 4 नवा कितना? 36 और 2 4 छक्का 24। अब देखो ये 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये है कि यह 8 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 8 से भी कटेगा। अब देखो 8 इकन्ना में 8, नहीं 8 नवा कितना होता है? 72 होता है। अब 72 हुआ तो कितना है? 6, 8 अट्ठे कितना? 64, यानी 98। अब जो 8 से कट रहा है क्या यह 16 से भी कटेगा क्या? 16 से देखो, 16 से कट रहा है कि नहीं? 16 दूनी 32, 16 से कितनी बार में कटेगा? जरा पढ़िए पहाड़ा आप। 16 चौका कितना होता है? 64 होता है। 16 चौका देख लो, भाग देसी भाग दे करके देखो। ये है आपके पास 16 दिया है, ये है देखो 16, 16 से 784 में जब भाग दोगे तो 16 चौका कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर 4 आया। अब देखो 16 नवा कितना होता है? 9 छक्का 54, 5 9 5 14, यानी ये आया 144। 16 नवा 144 होता है। ये देखो पूर्ण रूप से क्या हुआ? डिवाइड हो गया। इसका मतलब है ये 49 से कट रहा है, ठीक है। अब देखो 49 से कट रहा है, अब ये 16 से भी कटा, 32 से भी कटना चाहिए, तो ये कटता चला जा रहा है। इसका मतलब है अब देखो इसमें मुझे देखना है कि जब मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ता हूँ मित्रों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ता हूँ तो मुझे देखना होता है कि मैं सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लूँ
और कौन सा काट रहा है वह, देखिए 16। अच्छा 32 क्या काटेगा इसको, जरा देख लेते हैं 32 काट रहा है क्या। 32 32 काट रहा है। 32 दूना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 14 4 आया है यहाँ पर। अब देखो 32 में कौन सा हम ऐसा पहाड़ा पढ़े हैं, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 आएगा, इसलिए 32 नहीं काट पा रहा, 32 तक मुझको जाना नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है कि 8 बड़ा है कि 16 बड़ा है, कहोगे सर 16 बड़ा है। और मैं एचसीएफ में क्या लेता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही लेता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही लिया जाता है, कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास कितना मिला है, 16। देख रहे हैं आप एकदम आसानी के साथ प्रश्न को देख रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868, ये 1356 दिया है आपको, ये 1868 दिया है आपको, ये 2764 दिया है ना। ये क्या दिया है, 2764, ये 2764, ठीक है। को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 12 बच रहा है। इसका मतलब ये कि 1356 में मुझे पहले क्या करना है, 12 घटा देना है। 1868 में क्या करना है, 12 घटा देना है। फिर 2764 में भी हमको क्या करना है, 12 घटा देना है। आप देख रहे हैं कि मैंने सबको घटा दिया है ना, सबको घटाया तो इधर आया 4 और इधर आया 4 और इधर 3 आया और इधर 1, 1344। इधर देखो 6 आया, इधर 5 आया, ये 1856 आ गया। इधर देखो ये 2 आया, ये 5 आया, ये 2 7 आया, इतना आ गया। अब आप जानते हो मित्रों कि इस तरीके का प्रश्न को मुझे क्या करना पड़ता है, घटा करके लिखना पड़ता है। इसको घटाओगे, इसको घटाओगे तो देखो आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको घटाने से मुझे लगता है लगभग 500 आ रहा है, इसको घटाने से मुझे कुछ कम मिल रहा है। कम मिलेगा, देखिए इसको घटाओगे जब तो 12 में से 6 गए 6, 14 में से 5 गए कितना होता है, 9 5 14 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा था, एक चला गया था तो 16, 16 में से 8 गए कितना आएगा, 8 आएगा। 896, 896 आ गया। और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको कितना आएगा, देखो 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 4 गए 1 और यहाँ पर 8 में से 3 गए 5, 512 आया। कितना आया, 512, ठीक है। 512 आ गया तो आप देख रहे हैं कि अब मुझे इसका कोई फैक्टर करना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न तो बड़ा सा है, बड़ा सा प्रश्न है। इसको देखो फैक्टर करते हैं, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 3 से कटेगा नहीं, ठीक है। 4 से कटना चाहिए, देखो 4 से कट रहा है, 4 का नाम है 4, फिर कितना बचेगा, 4 दूना 8 और 4 अठे कितना 32। जो 4 से कट रहा है, जो 2 से कट रहा है वह 8 से भी कटेगा, ठीक है, वह 8 से भी कटेगा, उसको 16 से भी कटना चाहिए, उसको 64 से भी कटना चाहिए। देखिए सबसे कट रहा है, इसका मतलब है कि कोई हम ऐसा इसमें फैक्टर ढूंढें जो 4 का मल्टीपल हो, ठीक है। जो 4 का सबसे सटीक मल्टीपल कौन दिख रहा है आपको, 64 दिख रहा है ना। तो आप इसी 64 पर क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक। हाँ हेलो, हाँ क्लास ले रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ठीक।
आइए आगे बात करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 261 और 853 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष देता है। अब देखो मैं जैसे घटाया था उसको घटाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। 11 में से 5 गए कितना आएगा 6, यानी आया 256। इसमें देखो 13 में से 5 गए 8 5 13 होता है 4, 848। यहाँ पर देखो लिखा जाएगा, यहाँ पर आएगा 6 1 1226, ये आ गया। प्रत्येक स्थिति में जो शेष बचता था उसको घटा करके मैं खत्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्याएं आई हैं ये सब पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। आइए अब मैं इसको घटा घटा के देखता हूँ। यहाँ पे देखो घटाओगे, यदि इसका इसके साथ घटाओगे, इसको इसके साथ घटाओगे तो 16 में से 8 गए 8 8 16 होता है। यहाँ पर 10 बचेगा, 10 में से 4 गए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 11 बचा था, 11 में से ये हुआ 368 हो जाएगा। इसको जब घटाओगे मित्रों तो ये 368 से ज़्यादा आएगा, ये 368 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। क्योंकि देख रहे हो आप कि 8 में से 6 गए कितना 2 आया, 8 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 2, और यहाँ पर 14 में से 5 घटाओगे तो 9 5 14 होता है, 9 आएगा। यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 5 घटाओगे कितनी, 2 घटाओगे कितना आएगा 5 आएगा, यही आया 592 आया। ठीक है, तो अब बताओ 592 बड़ा है कि 368 बड़ा है। कहोगे सर 592 बड़ा है, तो जो 592 बड़ा उसको हमको लेना नहीं है, हमको किसको लेना है 368 को लेना है। ठीक है, अब देखो अब इसी ऑप्शन से मुझे देख लेना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको पूर्ण रूप से काट देगा। तो देखो 17 दूनी कितना होता है 34, 17 दूनी कितना 34 होगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 2 बचेगा और 28 आ गया। इसका मतलब है 17 इसको काटेगा नहीं, काटेगा 261। ठीक ठीक है, 17 इसको काट नहीं रहा है, जब 17 इसको काट नहीं रहा है तो 17 इसका उत्तर नहीं होगा। अब देखो 18 से देखो, 18 दूनी कितना होता है 36 हो जाता है, 8 शेष बच जाएगा, ये भी नहीं काटेगा। 19 को देखो, 19 दूना 16 को ही देख लो, 16 नजदीक है, 16 दूनी कितना 16 दूनी 32 हो जाएगा, 4 आएगा, 16 तिया 48। इसका मतलब है 16 इसको काट देगा और 16 ही इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ये देखिए 16, HCF इसका कितना आएगा 16 आएगा। इसका फैक्टर करते आप तो भी आपको 16 मिलता है ना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से लगाओगे तो जल्दी आप पहुंचोगे मंजिल तक। यहाँ पर देखो शेषफल 6 आ रहा है, तो अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिख दिया 150, यहाँ पर 6 है तो 175, यहाँ पर 6 है तो 5 यानी 2 325। अब देखो ऐसा कुछ है कि इसको घटाओगे तो कितना आएगा 25 आएगा, इसको घटाओगे तो कितना आएगा 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5 और 150। अब बताओ यहाँ पर 25 सबसे छोटा है कि 150 सबसे छोटा है, तो कहोगे सर 25 ही सबसे छोटा है, और जब 25 ही सबसे छोटा है तो 25 के मल्टीपल वाला ही उत्तर होगा। तो इसमें 25 का मल्टीपल वाला उत्तर कौन है, यही है 25, यही इसका उत्तर है ना, यही है इसका उत्तर। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान हो, प्रत्येक स्थिति में
शेषफल क्या हो, समान हो। इसका मतलब है कि इसके लिए दो कंडीशन होगा। कंडीशन नंबर एक, क्या कंडीशन नंबर एक होगा? कंडीशन नंबर एक यह होगा कि, और कंडीशन नंबर दो, कंडीशन नंबर दो, दो कंडीशन आपको यहां से देखने को मिलेगा। क्या क्या वह कंडीशन है, आइए देखते हैं हम। देखिए, जैसे आपको संख्या नंबर n1 दे दिया गया और n2 दे दिया गया, ठीक है, तो आप इसका क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकालोगे तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा जो है वही जो है HCF होगा, वही आंसर भी होगा। ठीक है, आंसर भी होगा। पहला कंडीशन, जब संख्या दो रहेगी तब, ठीक है, वही HCF होगा, वही आंसर भी होगा। लेकिन जब आपको n1 n2 n3 n4 ऐसे ज्यादा लोग मिल जाएंगे, तो अब आप क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, सबको घटाएंगे। यानी यहाँ पर आपको D1 मिलेगा, यहाँ पर आपको D2 मिलेगा, यहाँ पर आपको D3 मिला। ये सब अंतर है। अब इन अंतर का क्या करेंगे आप, इनका आप HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे और जो HCF निकल करके आएगा वही जो है वही आंसर होगा, है ना। ठीक, आइए, आपको मैंने इस प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा, इसके लिए मैंने आपको दो बात बताई, है ना। ऐसा जब प्रश्न आएगा तो आप देख रहे हैं कि दो कंडीशन होगा, एक में 2 अंक रहेगा और एक में 2 से ज्यादा रहेगा। इसका मतलब है 3 4 5 6 7 8 जो भी रहे, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है, ऐसा बोला जाएगा प्रश्न में। तो आपका काम ये बनता है कि आप क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद यदि 2 है तो वही डिफरेंस उसका उत्तर हो जाएगा, यदि नहीं है तो डिफरेंस का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आइए प्रश्न को बताते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 43, 91 और 143 ही है ना। 43, 91 और 183 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचता है, समान बचता है। तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे मित्रों, तो वैसे कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया है कि आप क्या करोगे, अंतर करोगे। 43 है, ये 91 है, ये क्या है 183 है, यही। अब यहाँ पर क्या करिए, अंतर निकालिए, इसका अंतर निकालेंगे तो 8 3 11 होता है, यहाँ पर 48 आएगा, ठीक है। इसको करोगे, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 92 आया। अब देखो 48 आ गया, 92 आ गया। अब ऑप्शन पे तुरंत जाओ, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों को काट रहा है। तो बताओ 7 के पहाड़े में कहीं पर 48 आता है क्या, तो कहोगे सर 7 के पहाड़े में कहीं 48 नहीं आता, इसलिए गलत है, ठीक है। अब बताओ 9 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो क्या 48 आता है क्या, 9 पचे 45, 9 छक्के 54 आ जाता है, नहीं आता, गलत। अब बताओ 13 का पहाड़ा जब पढ़ते हैं क्या 48 आता है क्या,
13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52 नहीं आता। तो जब नहीं आता तो एक ही केवल बच रहा है ना, एक ही जो बच रहा है क्या, वह 4 है। देखिए यानी इस प्रश्न का जो एचसीएफ आया वह कितना आया, 4 आया। एचसीएफ आया 4। ठीक, अब कहोगे सर हमको एचसीएफ यदि निकालना होता तो कैसे निकालते। इनका हमको एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ, ये जो घटा करके आ रहा है इसका हमको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ जैसे निकालते थे पहले पढ़ करके आ रहे हैं, घटा करके जब दो लोग रहते हैं तो घटा करके निकाल लेते हैं, जो आता है वही वही देखो 92 है। 92 में 48 घटाओगे तो 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पर 8 में से 4 गए 4, 44 आ गया। और 44 का कॉमन फैक्टर 11 गुणे 4 हो गया। अब बताओ 4 यहाँ पर आपको दिख रहा है तो 4 यही तो एचसीएफ है, यही एचसीएफ है। ठीक है, आइए अब आगे चलते। ये देखो, ये है हमारा प्रश्न। जैसे 187 है, 187, 233, 279, ए इसको घटाओगे 13 में से 7 के कितना 6, और 12 में से 8 के कितना हो जाएगा 8 4 12, 46 हो गया। इसको घटाया तो कितना आया 46, इसको घटाओगे तो 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैंने दोनों को घटाया और दोनों से मुझे उत्तर कितना मिला 46 मिला। अब 46 का एचसीएफ क्या होगा 46 होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है यही 46। ठीक है, तो 46 इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या है, समान शेष बच रहा है। ठीक है, तो वही करना है। 108, 124, 156, घटाइए, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 14 में से 8 गए 6, 1 यही तो बचेगा ना 16। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो आएगा 2, यहाँ पर 3 आया। ठीक है, आपको दो लोग मिल गए, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 16 32। अब बोलो 16 के अंदर में 16, 16 दूनी 32 ये होता है। 16 में 1 का गुणा करोगे तो 16 और 2 का गुणा करोगे तो 32। इसका मतलब ये दोनों जो आया वो इसमें कॉमन 16 है। तो क्या मेरे कहीं पर उत्तर में 16 दिख रहा है दोस्तों, कहोगे सर हाँ यहीं पर दिख रहा है। ठीक है, तो यही हो गया मेरा उत्तर 16। एकदम आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आइए ये देखिए, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। आइए देखते हैं समान पहले शेष बचा लें। 1305, 4 6 6 5 और 6905 ये है। इसको घटाया जाए, जब घटाओगे पांच में से 5 गए कितना 0, इधर क्या बचेगा 6 बचेगा, यही ना। 1305 ही है प्रश्न में कि कुछ दूसरा है, देखते हैं जरा। हाँ जी 1305 ही है, 1305 ही प्रश्न में है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे 6 आया और 6 में से 3 गए 3 और 4 में से 1 गए 3, 360 हुआ। इसको घटाओगे 0 आया। यहाँ पर 10 में से 6 के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 9 में 8 में से 6 के कितना 2 आया, ये देखो 2 आया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूँ। जैसे इसमें 2 से भाग दोगे
तो 2 एक करना में 2, फिर 2 एक करना में 2, 2 दूना 4। यदि इसको 10 लिख दूं तो कोई समस्या आपको है? नहीं। इसमें यदि मैं 3 से भाग दूं तो 3 एक करना में 3, 1 और 3 दूना 6 गुणे 10 कर दूं तो कोई समस्या है? कहोगे सर कोई समस्या नहीं। तो जरा आप बताओ 112, 112 यहाँ पर ये 10 है, ये 10 है। तो जरा जब आप एचसीएफ पढ़ते हो तो आप किसको कॉमन मानते हो? आप कहते हो सर जो कॉमन होता है उसी को मैं लिख लेता हूँ। यानी एचसीएफ बराबर क्या आएगा? एचसीएफ बराबर आएगा 1 1 2 और 10 है तो 0। ठीक है, यानी आपके प्रश्न में एचसीएफ तो ये आया, लेकिन आपसे पूछा है कि जो एन है, एन जो आया हुआ है, एन कौन? यही है एन। यानी इसी से जब आप भाग देते थे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल नहीं आता था कुछ। यही है 1120। इसी 1120 से इस प्रश्न में भाग देते थे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल नहीं आता था, कुछ नहीं, समान शेष आता था। यदि मान लो 2 यहाँ पर आया तो 2 यहाँ भी आएगा, 2 वहाँ भी आएगा, प्रत्येक स्थिति में समान शेष आ रहा है। तो अब कहा कि इसी एन के जो अंक हैं उनका योग बताओ। तो बताओ इस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 को जोड़ोगे तो 2 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मित्रों यही आपसे पूछा गया प्रश्न है। आपको जितने भी प्रश्न सॉल्व करवाए जा रहे हैं सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, जो परीक्षा में नहीं आए हुए हैं वो आपकी किताब में है, और जो आए हुए हैं वो भी आपकी किताब में दिए हुए हैं। तो सभी जो प्रश्न है परीक्षा में आए हुए हैं उसी को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। आइए ये देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें ए भाग देने पर शेषफल ऐसा बचता है? तो देखिए 1657 यही है। किसी संख्या से भाग दे रहे हो तो इसमें 5 शेष बच जाता है। ठीक है, और 2037 है, किसी से भाग देते हो तो इसमें 6 शेष बच जाता है। ठीक है भैया, बचा लो शेष। यहाँ पर आया 2, 1652। यहाँ पर आया देखो 1, 2031। अब देखो जब आपको 2 संख्या मिलती है तो आप इसका अंतर करते हो, तब आप उत्तर की तरफ बढ़ते हो। अंतर करेंगे तो यहाँ पर देखो आएगा कितना? 9 आएगा, क्योंकि 11 में से 2 घटाओगे तो 9 आएगा। यहाँ पर 2 है तो 12 में से 5 के कितना आएगा? 7 आएगा। अब देखो इधर 9 था, 9 में से 6 घटाओगे तो 3 आएगा। यानी ये जो निकल करके आया तो कितना आया? 3 7 3 7 9 आया। ठीक है, अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको डिवाइड कर रहा है? जरा देखो जरा। 5 तो कतई नहीं डिवाइड करेगा, क्योंकि 5 का लास्ट में 5 आना चाहिए। यहाँ पर 2 लोग 5 5 हैं, ये लोग होंगे नहीं। या तो 127 होगा या 123 होगा। 123 में यदि 3 का गुणा करोगे तो 3 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 3 आएगा। क्या है? 6 आ रहा है। यहाँ पर 9 2 11, 12 बचा, 12 में से 5 गए 7, 7 5 12 ही आएगा 7। 100 नहीं नहीं, ठीक, 6 और 5, ठीक है 6 और 5। भाई देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में थोड़ा गलती हो गई है। यहाँ पर इधर 6 होना चाहिए और इधर 5 होना चाहिए। ये 6 है, इधर 5 है, होना चाहिए। अब इसमें यदि आप 6 को घटाओगे, जरा यहाँ से थोड़ा करेक्ट करते हैं हम, है ना, थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया है। ये देखिए यहाँ पर 6 है तो 1600 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है तो 2 0 3 2 हो जाएगा। अब इसको घटाओगे जब तो कितना आएगा? 1 आएगा।
13 में से 5 गए कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 3 गए, 6 गए, कितना आएगा, 381। 381 बताओ में 3 इधर आना चाहिए, तो बताइए 381 को किसको काटेगा, 123 में यदि 3 का गुणा करोगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 3 169 आएगा। इसमें 3 से गुणा करोगे तो करोगे, देख लो भैया, 3 से गुणा करोगे तो जरा मैं इसको 3 से इसका कॉमन फैक्टर निकाल के बता ही देता हूँ। 3 से करोगे तो 3 एक नाम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 127 आया ना। और यही 127 आपका क्या है, HCF है। ये 127 यही जो है इसका उत्तर है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 285 यानी 200 कितना है, 85 में 9 घटाया गया है इधर, और 1249 में क्या घटाया गया है, 7 घटाया गया है। इसको सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, 7 276, इसको सॉल्व करोगे तो 2 4 ये आया 12। अब इसको घटाओगे, जब घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। 14 में से 7 गए, 7 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 11 में से 2 गए, कितना, 9 2 11, 976 आया। अब 976 आया, बताइए अब कौन सा ऐसा संख्या है जो 976 मतलब 976 तक पहुंचेगा। देखिए क्या, यदि इसमें 136 में हम 6 का गुणा करते हैं तो 6 6 के 36, 3 और 6 3 18, 3 21 नहीं आएगा, इसलिए ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब 138 में हम 7 से गुणा करते हैं जरा। 138 में 8 सत्ते कितना होता है, 56, 6 आ गया, 5 बचा, 7 त्रिक 21 और 21 और 7 त्रिक 21 और 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आया भाई, 1242, 276 घटाओगे तो 6 आएगा। और यहाँ पर देखो कितना बचा था, 13 बचा था ना, 13 बस यहाँ 6 आएगा भाई, सॉरी यहाँ 6 आएगा ना, यहाँ 6 आया, सो ठीक, ओके। ठीक, अब देखिए इसको करोगे, इसमें 7 से यदि मल्टीपल गुणा करोगे तो 7 से, तो देखो कितना आता है, 8 सत्ते 56, 7 त्रिक 21, 21 5 26 हो जाएगा, 6 और 7 2 9। इसका मतलब है 7 से गुणा करने पर वही आ रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने ऐसे प्रश्नों को बताया जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या के रूप में लिखे जाते हैं और उनमें शेष बचता है, एक में नहीं बचता है। ऐसे प्रश्नों का एक सेट मैंने आपको दिया है जो सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।